आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान निकल के आएगा, किसके ऊपर गैप अप, किसके नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, मार्केट किस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल क्यू से इंचअप करता हुआ नजर आ रहा है, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन है, मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक चीज याद रखिएगा, अब आप बीटीएसटी लेने जा रहे हैं अगले साल के लिए, मतलब आज 31 दिसंबर 1 जनवरी के लिए आप बीटीएसटी लेने जा रहे हैं, एक नए साल के लिए बीटीएसटी लेने जा रहे हैं। ओके, और मैं गॉड से प्रे करूँगा कि भाई आपका 2025 ब्यूटीफुल ईयर निकले। ओके, ओवरऑल ग्रोथ आपको देखने को मिले अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, हर फील्ड में जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो उसमें आपको एक शार्प ग्रोथ देखने को मिले। ओके, जैसे निफ्टी कितनी अच्छी तरीके से भागता है जब चलता है, तो उस तरीके से आपको अपनी लाइफ में भी ग्रोथ दिखे। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक पर, क्या किस तरीके से हमें प्लान करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए सबसे पहले आते हैं कि भाई कैसे आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर डिस्कशन किया, फिर आएंगे बीटीएसटी सेटअप पर कि क्या यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, देखिएगा राइट हैंड साइड को पहला पिक दिख रहा होगा और ये पिक आपसे क्या कह रहा है कि इसके ऊपर लेंगे, यानी निफ्टी में 23,525 के ऊपर, 23,525 को एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, फटाफट इसको समझ लेते हैं, फिर आते हैं बीटीएसटी सेटअप पर। ओके, देखिए जब मार्केट खुला, एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, गैप डाउन खुला, गैप डाउन ग्लोबल प्रेशर की वजह से मार्केट खुला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी बनती थी। मार्केट ने क्या किया, एक बार लो लगाया, आईटी सेक्टर जबरदस्त प्रेशर में था मॉर्निंग में। ओके, फिर वहां से एक रिकवरी आई और मार्केट रिकवर किया, तो हमने भी यहाँ पर प्लान किया। ठीक है, राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा, हमने प्लान किया 10:18 पर, 10:18 का अगर मैं बताऊं तो ये वाला कैंडल है, इसी कैंडल पर हमने प्लान किया और देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अब देखिए 10-12 पॉइंट तो आप बुक नहीं कर सकते, नीचे आया, फिर जब मार्केट चला, इस कैंडल, ये कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल ने 30 पॉइंट का रन दिया, 30 पॉइंट का नहीं 40 पॉइंट का रन दिया है। ओके, 23,522 से बिल्कुल अपने एग्जैक्ट लेवल से चल करके, और इसने हाई लगाया कहां तक का, 23,590 का। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के हमें 45 पॉइंट के आसपास हमें इस ट्रेड में देखने को मिला। ब्यूटीफुल ट्रेड गया, बहुत बढ़िया यहाँ पे गेन देखने को मिला। अगला देखिएगा, अगला आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निफ्टी में 23,585 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। जब मार्केट ऊपर आया, ओके, तो हमने एक प्लान किया 23,585, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 23,585 के ऊपर प्लान किया यहाँ पर। ओके, ऊपर गया मार्केट, नहीं मैंने कितने बजे बोला है इसमें, 11:08, तो 11:08 का मतलब है इस कैंडल पर मैंने बोला था। ठीक है, 11:08 का मतलब इसी कैंडल पर जब मार्केट जा रहा था, हमने इसी कैंडल पर प्लान किया है 585 के ऊपर। उसने हाई लगाया कितना, 607, फिर नीचे आया, थोड़ा होल्ड किया, नीचे गया, रिजेक्शन कैंडल, फिर एक बढ़िया से यहाँ पर मूव दिया उसने। और मुझे लगा कि भाई अब ये जो यहाँ पर इसने कल एक तरीके से इसका सपोर्ट था, अब ये इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, तो मैंने अपनी फुल क्वांटिटी को निकाल लिया था। पर मार्केट फिर दोबारा एक बार नीचे आता है और फिर ऊपर चल के कितना जबरदस्त मूव दे करके जाता है। ओके, फिर हमने इसको कैप्चर कहाँ किया आपको दिखाता हूँ। थर्ड पिक देखिएगा, थर्ड पिक अभी जस्ट यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद मैं फुल बीटीएसटी पर आ गया कि किस तरीके से कहाँ पर अप्रोच करनी है। ठीक है, अपने एनालिसिस पर आ गया, तो ये बुक करके आया हूँ ट्रेड, मैंने प्लान किया था। देखिए आपको दिखा देता हूँ, राइट साइड पर पिक दिखा है 23,650 और 55, 23,650-55 पे यहाँ पर हमने प्लान किया। ठीक है, मैं वीडियो ही बनाने की सोच रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो ये मूव निकला। ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, फिर जब नीचे आया, फिर हमने यहाँ से प्लान किया और ज़बरदस्त, देखिए आपको टाइम दिख रहा है 1:46, तो 1:46 का मतलब इस कैंडल पे मैंने बोला है, और इस कैंडल पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ और क्या ज़बरदस्त मूव दे करके गए, लगभग 23,690 तक का। ओके, तो एक बढ़िया ओवरऑल गेन मिला है। निफ्टी 50, अब देखिए फिर निफ्टी पूरी तरीके से प्रेशर में बनी हुई है, पूरा दबाव में बना रखा है सेलर्स के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होता है एक्सपायरीज में, आप जीरो कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग क्या करते हैं, छोटा मिलता है ना, मतलब कम पैसे में ट्रेड हो जाए। ओके, और गैम्बल करने का बहुत शौक होता है इंडियंस को, करो भाई,
अपनी कैपिटल वाइप आउट करो जिसको करनी है। ठीक, चलिए अगर आपको भी सीखना है, समझना है किस तरीके से प्लान करते हैं, कैसे सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, ओके, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, चलिए अब आते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर BTST का प्लान करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए कल ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट में तगड़ी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग कहिए या प्रॉफिट बुकिंग कीजिए कहिए, ठीक है। देखिए एक रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट क्या आई, ब्लूमबर्ग्स, आप जानते हैं ब्लूमबर्ग्स एक साइट है जो एनालिस्ट की एक रिपोर्ट निकाली। उसने एनालिस्ट की रिपोर्ट क्या, एनालिस्ट का मानना ये है कि यहाँ पर S&P 500, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि टेक कंपनीज का जो है S&P 500 और नैस्डैक दोनों टेक कंपनी से रिलेटेड है। इनका मानना ये है कि भाई इस बार इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो एनालिस्ट का मानना ये है कि ये अब नेक्स्ट ईयर यानी 2025 जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है इसमें एक नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पर इतना रिटर्न जो इस बार देखने को मिला है डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक, इनका इतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, एक नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। S&P के बारे में ज़्यादा बोला गया है, तो कहने का मतलब ये है, ये एक नेगेटिव न्यूज़ बनी मार्केट में लेकर के। ठीक है, न्यूज़ तो पहले से ही चल रही थी पर ये कल रिपोर्ट पूरी तरह से फाइनलाइज्ड हो गई। तो कहने का मतलब मार्केट, और एक चीज़ ये भी कह सकते हैं इसमें एक और यहाँ पे हुआ कि साल का आखिरी दिन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से मतलब निकल रहे हैं सेक्टर से, ओके, जहाँ पे उनको लग रहा है कि अब निकलना चाहिए, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का भी माहौल बना। ओके, अपना निफ्टी भी इस चक्कर में काफ़ी नीचे खुला, 80 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे खुला है, 350 के आसपास बैंक निफ्टी खुला है नीचे। ओके, तो मेरा प्लान यही था कि भाई ग्लोबल की वजह से खुला है तो एक बार डिप देकर के वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी देखने को अच्छी खासी देखने को मिली भी है। ओके, अब BTST यहाँ से कैसे बनता है, किस तरीके से हम BTST प्लान कर सकते हैं, तो एक बार US फ्यूचर्स दिखता है, एक बार डाउ जोन्स का चार्ट देखिएगा, एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ। एक चीज़ समझिएगा, देखिए इसमें बीच में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, उसके बाद फिर से वही बवाल। ओके, देखिए अब दिखा देता हूँ, ये देखिए एक बार ये पुल बैक और दोबारा से नीचे जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से लगता है, चार्ट देखकर ऐसा लगता है कि US में ठीक नहीं चल रहा है। ओके, तो जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी 2025 इज़ अ नेगेटिव ईयर हो सकता है, तो पॉसिबल है क्योंकि चार्ट पे इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, तो दुनिया भर के हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, अपने मार्केट में क्या हो रहा है, अपने मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव चल रहा है। ओके, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये बाइंग आई है, ये शॉर्ट कवरिंग ही है। ओके, एक डे लो लगा करके मार्केट, अब देखिए आप कहाँ खड़ा है मार्केट वहीं खड़ा है जहाँ पर इसने कल बंद किया था। तो ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो इसका ओवरऑल रिटर्न्स कितना हो गया, जीरो हो गया। कितना चला है मार्केट, कुछ नहीं चला है, जीरो है, बिल्कुल जीरो चल रहा है मार्केट, कुछ भी नहीं चला है। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो ग्लोबल की वजह से नीचे खुला और मार्केट अपने उसी लेवल पर आकर के बैठ गया है। ठीक, अब BTST किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आप दिखा दूँ, थोड़ी तेजी बननी चाहिए निफ्टी में जैसे रिजेक्शन ये आया है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ये 23,700 का, तो क्लोजिंग जो है 23,700 के ऊपर दिखनी चाहिए। अभी पौन घंटे का टाइम है, तो 23,720 700 के ऊपर दिखे तभी आप यहाँ से गैप अप का प्लान कीजिएगा, उससे पहले कोई गैप अप नहीं बनता है। साइडवेज ही खोल सकते हैं क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर भी नहीं है। हाँ, एक बार को हम चार्ट पे प्ले कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर गया, ओके, तो यानी हो सकता है अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है, या फिर कुछ प्लेयर्स यहाँ से लॉन्ग साइड का प्लान लेकर के गए हैं। ठीक है, मतलब बड़े प्लेयर्स। ओके, अच्छा, डाउन साइड का किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखिए डाउन साइड का मतलब है, ये तो पहले से एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो डाउन साइड का मतलब अब देखिए 500 के नीचे गया, अगर 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, तो अगर निफ्टी की क्लोजिंग जो है 23,500 के नीचे आती है और बड़े की एवरेज से नीचे भी आ जाएगा, ओके, तो 23,500 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आप यहाँ से गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक, और बाकी इन 200 पॉइंट के बीच में आप कुछ भी मत लेकर के जाइए क्योंकि FIS पूरे मार्केट से निर्धारित है, ओके, है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत दिख रहे हैं FIS की वो खास नहीं है। ओके, और कोई बड़ा ट्रिगर भी नहीं है जिसकी वजह से ये आपको एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन दिखता हुआ नजर आए। इस चीज़ को समझिए, हर दिन BTST ले जाने वाला नहीं होता, फिर भी अगर चार्ट कहता है तो हम ले जाएंगे पर कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे। ओके, बाकी 6 तारीख के बाद एक बड़ा मूव आपको दिखेगा इंटरडे में भी और आपको एक ग्लोबल मार्केट में भी, ठीक है, जिस पर हमारी पूरी नज़र है और एक बड़ा ट्रेड ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।